हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद साहनी स्टडी टाइम पर आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और रेगुलर अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। मैं ज़्यादा बातें और को इधर ना ले जाकर मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं और आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका वो है आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कन्फिगरेशन के साथ आपका जो वैलेंसी, इस 3 टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जब तक आप वैलेंसी पूरी तरह से अगर सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं। जो इक्वेशन बनते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट्स को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे वैलेंसी के बेस पर और डेफिनेटली आप उसका ऑटोमेटिक आप उसका प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसकी वैलेंसी, इस 3 टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। इसके बाद जो होगी कंपाउंड्स, मिक्सर, कैसे इक्वेशन बनेंगे, वो सारे को फॉर्मेट हम अगले जो वीडियो होंगी उसमें हम लोग अपलोड करते रहेंगे और छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंसी। तो मैं शुरू करता हूँ। एटॉमिक नंबर ये हमको याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, ये टॉपिक है। इसके बारे में आप सीखना है तो सबसे पहले आपको वैलेंसी निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हालांकि इससे पीछे भी इसका कुछ टॉपिक्स है जो स्टार्टिंग से मैं इसको अगर आपको सीखना होगा तो एटॉमिक नंबर से पहले भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स, इसकी डिस्कशन हम लोग मैं एक और वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन आज की मेन टॉपिक ये बीच से है और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो अगर लेवल देखा जाए तो क्लास 9th का और 10th का, उसमें जो एटॉमिक नंबर टोटल आपको याद करने होंगे 1 to 30, 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। और ये जब आप याद कर लेंगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसकी वैलेंसी मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं। मैं 1 से लेकर 30 तक लिखता हूँ और उसको आपको याद करना है। हालांकि आप याद नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखूँगा और एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बनाऊँगा और इसके बाद उसकी वैलेंसी भी निकालना सिखाऊँगा। लेकिन बाद में आपको ये सब तीनों के तीनों पॉइंट्स याद करने भी होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। सबसे मेन पॉइंट है एटॉमिक नंबर जो मैं ये निकाल रहा हूँ, ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के लिए ही आपको एटॉमिक नंबर बनाई गई है। तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के लिए निकाला जाएगा। तो एलिमेंट कौन कौन से वो मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर लिखने होंगे, फिर इसके बाद एलिमेंट्स। चलिए इसका मैं सिंबल भी बना देता हूँ। सिंबल्स, एटॉमिक नंबर 1 जो लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन का होगा आपका, हाइड्रोजन, इसका सिंबल होगा H। एटॉमिक नंबर जब 2 लिखेंगे तो ये होगा आपका हीलियम और इसका सिंबल होगा He। लेकिन इस तरह से मैं सभी के सभी अभी मैं नहीं बनाऊंगा, इसमें मुझे केवल डॉट डॉट से कर देता हूँ मुझे, क्योंकि मैं टॉपिक आपको ये सब पूरे लर्न करने पड़ेंगे, तब उसके बाद अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बिना लर्न करे भी आपको यहाँ पर मैं लिखाने सिखाऊंगा और जब एटॉमिक नंबर आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे तो आप अपने ऑटोमेटिक आप उसको खुद से निकाल पाएंगे। यहाँ पर मैं फिर लेता हूँ 11। 11 होता है सोडियम का।
फिर मैं 30 ले लेता हूँ डॉट डॉट करके, और ये होगा आपका जिंक। तो सोडियम का Na और Zn होगा जिंक का। इसके बाद हालांकि मुझे यहाँ पर सब नहीं लिखना पड़ा, और अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब एक्चुअली यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वही उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है, क्योंकि आप स्टेटमेंट में एक बार पढ़ेंगे जहाँ जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। ये बेस किस पे होता है, आपका एटम पे। अगर ये एटम आपने को बनाया, इस एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस पे होंगे, और यहाँ पर साइड में होगा जो राउंड करेगा रोटेशन, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर को हम जेड सिंबल देते हैं। ये बराबर होता है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। अब प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लिए तो समझ लिए आप एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी याद कर लिए, सेम होता है दोनों। तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना, बांटना एटम के अकॉर्डिंग। एटम्स का मतलब जितने एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे उतना ही उसके एटम के सेल भी बढ़ेंगे। अब सेल क्या होगा, सेल का मतलब यूँ समझ लीजिए उसके एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो डेफिनिट एक्सिस पे जो रोटेट करते हैं वो उनकी संख्या फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाएंगे तब हमको एटॉमिक नंबर याद होगा, और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बेस लेकर चलना होगा। हालांकि ये जब अभी मैंने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, लेकिन ये जो नंबर हमने लिया ये इसमें दो साइंटिस्ट आपस में मिले हुए हैं। सबसे पहला जो हमने जो एक ऑर्डर में 1 2 3 करके जो एटॉमिक नंबर हमने याद किया एलिमेंट्स का, वो मोस्ले न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मोस्ले ने इन्होंने एक्सप्लेन किया था, उनके पीरियोडिक टेबल के बेस पे लिया हमने। और जो हम सेल में बांटेंगे, एटम के जो सेल बनेंगे जहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो नील्स बोर, ये भी एक साइंटिस्ट थे। उन दोनों के बेस पर यहाँ पर हम उनके हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर नेल्स बोहर ने बताए थे कि जो अगर सपोज कर लीजिए एटम है, इस एटम का यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी उन्होंने बताया था। इसके बाद जैसे इसका 1 2 3 4 5 ऐसे करके एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसके एटम का सेल भी बढ़ेंगे। मतलब ये एटम इस तरह से सेल में क्या होगा, इस तरह से डिवाइड होगा, इस तरह से सेल उसके बढ़ते जाएंगे। ये सेल तब बढ़ेंगे जब उसके एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ेंगे तो जितने एटॉमिक नंबर ज़्यादा होंगे उतना ही उसका सेल भी ज़्यादा होगा एटम का। सेल का मतलब ये होता है कि ये बाउंड्री जो जिस ऑर्बिट में ये घूम रही है, यहाँ पर सभी ऑर्बिट के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका जो ये लेयर बन रहा है ये पूरा उसका सेल है, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ रहा कि जितना मैंने यहाँ पर लगभग सेल बनाया है, इस प्रत्येक सेल पर क्या सेम इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, उससे पता चलेगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल पर होंगे, क्योंकि सभी में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। इन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। ये एक ऐसा फार्मूला 2n² के अकॉर्डिंग किस सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये वहाँ से फाइंड आउट होगा। सपोज करता हूँ पहले वाले जो ऑर्बिट का जो सेल है उसको हमने k ले लिया, दूसरे वाले को l, तीसरे को m, फिर n, फिर o, इस तरह से ये सेल बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, टोटल k पर यानी किस सेल पर, ये जो बाउंड्री दिख रही है सेल, इस सेल पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना होगा n का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ
सेल लिखिए या फिर ऑर्बिट या नंबर, यानी कि हम के के लिए पहले नंबर पे गए, यानी इसको नंबरिंग में दे देता हूँ। ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा नंबर। ये 1 नंबर के लिए, 2 नंबर एल के लिए, 3 एम के लिए। ये नंबरिंग जो बनी हुई है, इस नंबर के आधार पर हम इस के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं फाइंड कर लूँगा। चलते फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2n² मेरा फार्मूला है और मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, मल्टीपल लगाया n का, n नंबर तो पहला नंबर, तो यहाँ पर मैं 1 लगाऊंगा। 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें टोटल 2 निकल जाएगा। फिर इस l के लिए, तो l पर मैं पहुँचता हूँ तो मेरा फार्मूला फिर वही रहेगा 2n²। यहाँ पर मैं 2 मल्टीपल, अब मैं दूसरे सेल पर गया हूँ तो दूसरे सेल का मतलब हो गया यहाँ पर 2 रखूँगा, इसका स्क्वायर लगा ही पहले से। अब यहाँ बताऊँगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 8। मतलब यहाँ ये होगा कि जितने नंबर सेल पर जाएंगे उसका पहले स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसका जो बगल में जो 2 लगा हुआ है इसके साथ वो मल्टीपल कर देंगे, स्क्वायर का मल्टीपल, यानी जो नंबर मिल जाएगा। सपोज के के बाद एल एम आया, इसमें हम तीसरे नंबर पर गए, तो तीसरे नंबर पर जब पहुँचूँगा तो मेरा फार्मूला क्या होगा 2n²। यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, इसके बाद n की जगह मैं आप 3 का स्क्वायर करूँगा। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 2 जा 18। इस तरह से n पर 2n² से आपका हो जाएगा 18 से कितना हो जाएगा 32, क्योंकि यह 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। इस तरह से आपको अगर 5 वाले में जाना है तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 2 जा 50। अब आपको ये फिक्स हो गया, यहाँ पर जितने भी नंबर ये दिख रहे हैं ये सारे नंबर पे अपने इसको जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए सेल पे उतना उन्होंने ले लिया। अब इसका मैं एक रूल बना दूँ। रूल आपको ये याद रखना है, के सेल के लिए हमेशा आप 2 फिक्स करेंगे, कि एल सेल के लिए हमेशा 8 और एम सेल के लिए 18 और एन सेल के लिए 32। इस तरह ये डॉट 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 करके ये क्या होंगे, ये एक्सपेंड होते जाएंगे इस फार्मूला के बेस पर। ये हो गया आपका फार्मूला, यानी कि हमने इसमें सीखा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और उसके लिए किस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देना है, वो मैंने ट्रिक बता दिया यहाँ पर। यानी के मतलब पहला सेल, पहले सेल को 2 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा 2 से दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ले सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा। एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल 18 और एन सेल 32, इसका ओ सेल आएगा तो 50 लेगा। फिर इसके साथ और इस तरह से आगे वो बढ़ते जाएंगे। इस फार्मूला का हेल्प लेकर और हम क्या करेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा एटॉमिक नंबर हमें याद हो गया। अब उस एटॉमिक नंबर के आधार पर जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैं लूँगा पहला सोडियम का। सोडियम का यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा, ये 11 का मतलब यहाँ पर जो लिखा ये उसका एटॉमिक नंबर काउंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर इसका सोडियम का है वही उसका इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सोडियम का टोटल 11 इलेक्ट्रॉन को मुझे इस तरह से ऑर्बिट में क्या करना है, उसको बांटना है। और इसको बांटेंगे, ये बांटने का ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है मुझे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मैं सोडियम लिया, तो सोडियम के लिए मुझे पहले इसके सेल इस तरह से लिखना पड़ेगा मुझे। तो पहले मैंने लिखा के सेल, फिर एल सेल और एम सेल, बस इतना ही तो लिखेंगे, क्या इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा क्योंकि 11 टोटल है। अब रूल के अकॉर्डिंग आप बताइए के सेल को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सोडियम के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इन सेलों में बांटना है। सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन को मुझे बांटना है। तो रूल क्या बता रहा, रूल ये बता रहा है कि के को आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 दे दिया मैंने अकॉर्डिंग टू इस रूल के अकॉर्डिंग 2 दे दिया। फिर उसके बाद एल को कितना देना है, 8 देना है। तो मैंने क्या किया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसको मैं बांटते हुए काउंट भी करना है मुझे। अब टोटल बचा कितना, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन के को दिया और 2 इलेक्ट्रॉन एल को दिया, 8 इलेक्ट्रॉन एल को दिया। इसके बाद अब बचा इसका केवल 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसका पास 11 है। तो ये M18 तक लेगा, लेकिन मैंने बताया कि वो कम ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसके यहाँ पर मैंने कितना दे दिया 1। अब देखिए 2 और 8
2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 11, तो 11 ये हुआ और ये 11 है टोटल। इसके बाद यहाँ से मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद आपको वैलेंसी भी फाइंड करनी है, लेकिन इसको हम एक डॉट, इसको एक यहाँ पर मैं इसको एक सेल फॉर्मेट बनाता हूँ। तो पहले इसके कितने सेल बनेंगे, 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल। तो 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया और ये 3 सेल हो गया। आप सपोज करें 1 सेल के लिए मैं कितना इलेक्ट्रॉन दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ई दिखा सकते हो या फिर केवल डॉट से काम चल जाएगा आपका। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 सेकेंड वाले में 8 और एम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी दे सकते हैं आप। ये आपका हो गया इसका स्ट्रक्चर। सेल फॉर्मेशन में हमने इसको अलग अलग सेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना उसको हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अब आपका टॉपिक आ रहा वैलेंसी। तो सबसे मेन यही है वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वैलेंसी का मेन यूज होगा कहाँ। आज मैं केवल वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको सोडियम का वैलेंसी आपको लिखना होगा, तो ये आसान है। सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर देखिए, सोडियम की वैलेंसी M जो आउटर मोस्ट में, ये फुल फिल है, जितना इसको चाहिए उतना फिल हो गया। L को भी जितना चाहिए वो फिल हो गया। तो जो फुल फिल हो जाएंगे उसको काउंट नहीं लेंगे, उसको मैंने वैलेंसी के रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे आउटर मोस्ट में, वही मेरा वैलेंसी होता है। आउटर मोस्ट में कितना दिख रहा है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। यहाँ से मैं एक और भी इसका नेचर भी बताऊँगा, हालांकि नेचर के लिए अलग से एक टॉपिक बताऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में कि नेचर कैसे इसको फाइंड करेंगे। एक्चुअली नेचर का मतलब ये बता रहा हूँ कि ये सोडियम किस टाइप का है, सोडियम मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है। ये नेचर वैलेंसी के बेस पे बताया जा सकता है। जैसे वैलेंसी 1 ये आया, तो ये आपका वैलेंसी 1 आएगा तो मेटल हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा मेटल। यानी कि आपको यहाँ पर इस तरह लिख दिए, यहाँ पर आपने सोडियम बराबर क्या लिख दिया, या आप मेटल। मेटल इसलिए हुआ क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी आई है 1। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी 1 1 2 या 3 इतने तक वैलेंसी अगर आता है तो ये पॉजिटिव में लिखेंगे आप, +1 लिखेंगे। +1 जो वैलेंसी होगी, +1 2 3 तक ये सारे के सारे मेटल में आएंगे। जैसे 3 से 4 5 6 7 आएंगे, ये सब नॉन मेटल में आएंगे। किस में आएगा मैं अभी आगे बताऊंगा। एक और एग्जांपल लिया जाए इसका, एग्जांपल मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब जैसे मैंने बताया 13, तो 13 का मतलब ये होगा कि ये एटॉमिक नंबर होगा। और मैंने अभी जस्ट बताया एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ही मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो मुझे अब 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो 13 के लिए मुझे क्या बनाना होगा, पहला सेल, दूसरा और ये तीसरा, 3 तक ही रखेंगे। 13 है, 13 से अब कितना, 13 से आप पहले वाले को कितना देंगे 2 देंगे। देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 ही लेगा। 2 दे दिया, आप इसको 8 दे दिया। जब 2 और 8 दे दिया आपने तो आपके पास बचा कितना, 13 में से 2 और 8 यानी 10 निकल गया, तो 3 बचेंगे। तो ऑटोमेटिक इसको कितना दे देंगे आप, 3 दे देंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, सेल बनाना है। कितने सेल बनेंगे 1 2 3, 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 8 देना है, गिन लीजिएगा। और इस पर कितना 1 2 एंड 3, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, इसकी वैलेंसी आपको निकालनी है। तो वैलेंसी मैंने जस्ट बताया अभी कि वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंसी बोलेंगे। तो आउटर मोस्ट में कितना है 3 है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। लेकिन जस्ट अभी मैंने बताया कि जब 3 तक रहेगा, 1 2 3 तक, आप उसको प्लस में लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। आज जैसे प्लस का 3 हो गया तो ये एल्युमिनियम आपका क्या हो जाएगा, मेटल। ये मेटल कब तक होगा, जब तक 1 2 और 3 वैलेंसी लिख लेंगे तब तक ये मेटल होगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और इससे नॉन मेटल की तरफ चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँगा। तो उस एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ सल्फ़र। एक सल्फ़र का होता है 16। जब तक आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा या बना नहीं पाएंगे, मैंने पहले बताया था, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे बाद में, मुझे उम्मीद है। पहले अभी इसका कन्फिग्रेशन कैसे कर रहे हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। 16, तो 16 के लिए आपको मैंने लिखाया सल्फ़र का 16। तो 16 का मतलब हो गया इसके टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 16 इलेक्ट्रॉन है। इसको मुझे कन्फिग्रेशन करना था K L और M। तो K L M मैंने तोड़ा इसमें, हालांकि मैं ज़्यादा तक नहीं ले रहा हूँ इससे कि यहीं तक ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रूल के अकॉर्डिंग K को कितना 2,
L को 8, अब 8 और 2 मेरे टोटल 10 निकल गए, मेरे पास टोटल 16 है, तो लास्ट वाले को कितना दे देंगे हम? 6 दे देंगे। जब 6 देंगे इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या बनाना है? इसका सेल बनाना होगा, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। तो 3 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले वाले को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरे वाले को 8 ऐसे, और तीसरे वाले को 6 देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको बनाना होगा, ये इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन आप क्या हो गया? वैलेंसी। तो जो वैलेंसी आप निकालेंगे वो वैलेंसी के आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट में कितना आ गया? 6। लेकिन ये 6 आपका वैलेंसी नहीं है, ये आपका केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी का, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का है, ये मिडिल में, ये स्टार्टिंग में। आउटर मोस्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो 3 से ज़्यादा है तब उसको आप हमेशा एक रूल को फॉलो करेंगे। जब भी वैलेंस 3 से ज़्यादा होगा तो एक रूल फॉलो करेंगे, उसमें हमेशा जो नंबर आएगा यहाँ पर उसको -8 करेंगे, -8। यानी इसमें से 8, इस नंबर को 8 से क्या करेंगे? 8 उसमें माइनस कर देंगे, जो नंबर आपको मिलेगा उसमें 8 माइनस करेंगे। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्या करता हूँ मैं, 6 में कितना घटाऊंगा? -8। जब इसको घटाऊंगा ना तो आंसर आएगा मेरा -2। इसके एक और तरीका समझने का, ये 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्टेट बनाना, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके होने चाहिए। तो ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 6 को कितने और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो जब गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज चलता है, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा क्यों नेगेटिव पॉजिटिव चल रही है। पहले यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में नेगेटिव लीजिए, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो ये आपका वैलेंसी हो गया कितना? 2। और जैसे वैलेंसी माइनस में आएगा वो आपका नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल यानी कि वैलेंसी है -2 आ गया, तो -2 आने के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर सल्फर है, सल्फर को क्या लिख दूंगा मैं? नॉन मेटल। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा। मैं इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे वाला एक और भी एलिमेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ और उसको कन्फिग्रेशन आप करेंगे। यहाँ पर एक और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे मैंने नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का कितना होता है मेरा? 7। तो 7 के लिए आपको क्या करना होगा? KL 7 है तो L तक ही जाएगा, M तो जा ही नहीं पाएगा, फिर भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कितना होगा? 2। जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 to 7 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पर? वैलेंसी। ये वाला सेल आपको नहीं बनाना होगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद से अगर इसका ट्राई करेंगे तो इसको बना लेंगे। यहाँ 3 सेल नहीं होंगे, 2 ही सेल बनेंगे। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। लेकिन इसका वैलेंसी तो मैंने बताया, जो वैलेंसी 5 में जो दिख रहा है यहाँ पर 5, ये 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 या 4 से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर मोस्ट में, इसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको आप मिटा सकते हैं। तो आउटर मोस्ट में आएंगे तो ये अगर 4 से ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली -8 इसमें करना होगा। यानी कि इसको आप इस तरह लिखेंगे, 5 जो आया यहाँ पर, इसको 5 आप -8 कर लेंगे, तो कितना निकल जाएगा? -3। अब तब इसका वैलेंसी हो जाएगा -3, यानी ये होगा आपका नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अभी 18 से पहले वाले सभी के सभी एलिमेंट का आप डेफिनेटली आप इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। मैं आपके लिए होमवर्क में इसमें देखने जा रहा हूं, होमवर्क में देने जा रहा हूं, और होमवर्क में दूंगा मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी आपको मैं लिख दे रहा हूं, 12 हो जाएगा। इसके बाद क्लोरीन 17, फिर मैं फास्फोरस का 15, और मैं लिख देता हूँ नियोन का 10, फिर ऑक्सीजन का 8। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप लोग बनाइएगा इस बेसिस पे जो मैंने बताया था। इसके बाद मैं अब 18 से ज़्यादा 18 to 30 के बीच में अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें कुछ रूल्स अलग लगेंगे। क्या रूल लगते हैं वो थोड़ा देखिएगा। वर्क वाला मैं अब मिटा दूँ, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा देखकर, और उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा 18 से आगे, मैंने बताया था कि 1 से लेकर 30 तक ही 10 क्लास के लिए ज़रूरी है, तो मैं 18 से आगे बताने जा रहा हूँ। और वो एलिमेंट 118 है, 118 एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट का हम लोग कन्फिग्रेशन करेंगे। 12 लेवल में जाएंगे तो उसमें SPDF एक सबसे वाला जो रूल्स लगेगा वो दूसरा मेथड हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्वांटम नंबर बेस पर KLMN के बेस पर ही तोड़ेंगे 118 तक का, लेकिन पहले 1 to 30 तक ही जानेंगे। तो अब मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल लूँगा, 3 एग्जाम्पल लूँगा। कैल्शियम का जिसका होता है 20,
और मैं लूँगा Fe का जिसका होता है 26, और मैं लूँगा निकिल जिसका होता है 28। ये 3 लूँगा और उसके बाद उम्मीद करता हूँ इसके आधार पे जितने भी बनेंगे वो सब आप लोग बना सकते हो। चलिए देखते हैं कैल्शियम का क्या इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का शॉर्टकट में लिख सकता हूँ कन्फिग्रेशन में। तो पहला नंबर पर एक आ गया मेरा कैल्शियम जो कि होता है 20। तो इसके रूल्स क्या है, कैल्शियम के लिए आपको क्या रखना KLM, M तक लेंगे और ज़्यादा अगर टूटेगा तो और आगे मैं लिख दूंगा N लिख दूंगा। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ कितना आता है। एक्चुअली इसका एक रूल्स भी है। अब देखिए यहाँ पर M कितना लेता है, 18 तक लेगा, और यहाँ पर कितना है 20 है, तो यानी 18 तक लेगा, 20 तक और आपको लिखना पड़ेगा N तक। ये कैसे पता चला, क्योंकि N 32 तक लेता है, मैंने रूल्स बताया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। K कितना लेता है, 2 लेता है, L 8, और M कितना लेते हैं टोटल 18, और N लेते हैं 32। इस तरह से आगे बढ़ता है वो। ये रूल्स आपको याद रखना होगा। यही मेन उसका फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पे ही आपको कन्फिग्रेशन करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ K के लिए। तो यहाँ पर देखिए K कितना लेता है, 2 लेगा, ले लेगा। फिर L कितना लेता है, 8। लेकिन 2 और 8 भरने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये, हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग 18 लेगा, और मेरे पास जब मैं 20 में से 10 भर दिया, 2 और 8 मिलाकर 10 भर दिया, तो मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। इसके पास और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इन दोनों को देने के बाद। लेकिन और ये तीसरा वाला 18 तक लेगा, तो डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन इसको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि 18 तक लेगा, 18 तक लेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा हुआ है इन दोनों को भरने के बाद, तो मैं इसको 10 दे सकता हूँ। लेकिन 10 नहीं रूल लेगा, ये रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने बोला था 18 से ऊपर दूसरा रूल लगता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब 2 सेल भरने के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कितना बच गया, 20 मेरा टोटल था, इसमें 2 और 8 10 निकल गया, तो कितना बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। अभी 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। इस 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको एक रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल है, पहले आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन को भरना है, और आउटर मोस्ट में हमेशा आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये फिक्स कर लिए, 1 to 30 तक यही रूल लगेगा। आप जब भी यहाँ पर 2 भरने के बाद आपको इसको भरने के बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कितने 8 से ज़्यादा, तो 8 से ज़्यादा मिलेंगे और उधर 18 तक मिलेंगे। 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से कम और 8 से ज़्यादा, इसके बीच में जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब हम पहले इसको भरेंगे। फिर से सुनिए, जब हम 2 सेल भर देंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो और 18 से कम हो, 18 भी लिया जाएगा इसमें, तब हम पहले चौथा सेल यानी 4th सेल को भरेंगे। और 4th सेल हमेशा कितना लेगा, पहले सेल का ही इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इसमें 8, इसमें से 2 मैं निकाल दिया तो कितना बचे मेरे पास, और 8 बचेंगे। तो इसको मैंने कितना दे दिया, 8 दे दिया। क्यों, 10 यहाँ थे और 10 यहाँ हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब जितना भर देंगे तो उसके बाद जो बचेगा उसमें लिखेंगे। इसलिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसका और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मैंने Fe लिया, Fe में मेरा कितना होता है 26, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा K L M और N। तो अब ज़रा बताइएगा, इसको कितना देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको कितना देंगे 8। मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप थोड़ा काउंटिंग करेंगे कि कितने मेरे पास और बचे हुए हैं। तो मेरे पास 2 और 8 भरने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, 26 में से 10 को माइनस किया, तो मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं। कितने, 16। देखिए 26 में से जो मैं 10 निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 16। अभी 16 इलेक्ट्रॉन को मुझे भरना है, तो 16 तो ये ले सकता है क्योंकि 18 तक लेगा, लेकिन मैं इसमें नहीं रखूँगा 16 क्योंकि रूल्स फॉलो करेगा ये। और रूल्स क्या होता है, जब कितना 8 से ज़्यादा और 18 से कम, तो 16 हो गया ना, तो इसमें आपका यहाँ पर कितना आएगा, पहले इसको आप भरेंगे, 16 से 2 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा आप 14। अब इसके बाद यहाँ कितना भर देंगे आप 14। ये अब इसका हो गया। अब चलिए इसका दोनों का वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी इसका आसान है, वैलेंसी इसका 2 होगा। मैंने बताया आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगा, 2 होगा। और इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2। देखिए आउटर मोस्ट में वैलेंसी के लिए आसान है, यहाँ पर वैलेंसी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बोलेंगे, और बाद बाकी ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। एक और है इसका एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया निकिल का 28 होता है। 28 में क्या आएगा, फिर वो जो आपका रूल्स K L M और N, ये 4 सेल में बनाया,
इसमें देखिए पहले वाले सेल में कितना रखेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे में 8 रखेंगे, 10 हो गया। आपके पास अभी भी 18 बचा, तो मैंने बोला 18 तक रहेगा, फिर भी हम बाहर का भरेंगे। तो 18 मेरे पास बचा, तो मैं यहाँ पर 2 भर दूंगा, तब बचेगा मेरे पास 16, तो मैं यहाँ 16 भर दूंगा। ये और इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी। इसके बाद बीच में जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 20 से लेकर 30 के बीच में और भी तो इलेक्ट्रॉन छूटे हैं, ये सब आप लोग बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनल में जाते हैं। जैसे वो बाहर में जो मैंने बताया था रूल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसमें 2 नहीं होंगे, 1 होगा, उसमें आएगा आपका 2। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप भी जब भी पोटेशियम का भरेंगे जिसका 19 होता है, और जब कॉपर का भरेंगे जिसका 29 होता है, इन दोनों में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसका एक्सेप्शनल है, ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए इसका भी देख लेते हैं इसको। तो मैंने बताया एक्सेप्शनल में, एक्सेप्शंस में आएंगे आपका पोटेशियम और कॉपर, इन दोनों को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ होगा 19, और 19 के लिए मुझे क्या लिखूँगा, KLMN ये लिखा। तो यहाँ पर 2 रखूँगा, यहाँ पर 8, 8 तो 10 हो गया मेरे पास, और बचेगा 9 होगा। तो यहाँ पर कितना भरूँगा मैं, 1 भरूँगा, यहाँ पर 8 भरूँगा। ये आपका देखिए आउटर मोस्ट में कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये एक्सेप्शनल है। फिर दूसरा कितना होगा, कॉपर, ये हो जाएगा 29। इसका कितना होगा, इसी के पर ले लेता हूँ मैं, 2 लूँगा, यहाँ पर 8 लूँगा, कितना हो जाएगा, और 8 ले लिया तो यहाँ पर 19 बचा, 19 में यहाँ पर 1 ले लूँगा, यहाँ पर 18 लूँगा। 18 से ज़्यादा हो गया तो इसमें 1 भरेगा। ये दोनों एक्सेप्शनल है, यहाँ पर 1 आएंगे। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। ये दोनों ही मेटल है। बस यहाँ से मैंने इसको मैंने कोशिश किया 1 से लेकर 30 तक का, बीच में कुछ एग्जांपल लेकर वैलेंसी निकालने के लिए। ये वैलेंसी आप निकालने अगर सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप आगे का जितने भी कंपाउंड बनाना है और जो इक्वेशन बनाना है, ये दोनों का दोनों आप क्या करेंगे, ईजिली बनाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसको सिखाने में, अगर ये कंसेप्ट आप एक बार समझ लेते हैं वैलेंसी निकालने का, तो आगे का इक्वेशन जितना भी टफ इक्वेशन होंगे वो डेफिनेटली आपको केवल रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट अपने आप निकालने सीख जाएंगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये इसको मैं यहीं पर आप स्टॉप करता हूँ। यहाँ तक आपको वैलेंसी निकालने में और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने में और एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा। 2 काम मेरा है और 1 काम आपका है, वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद करने के लिए। तो आप याद कीजिए और ये सब इसको प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक आप किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने से आप उसको गलत नहीं करेंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इससे अच्छा मैं ये कोशिश करूँगा कि डेफिनेटली आपको अब इस चैनल से जब जुड़ेंगे तो मेरी उम्मीद और मेरा मकसद एक ही रहेगा कि आपको मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों पार्ट में स्ट्रॉन्ग बना सकूं। थैंक यू।